नमस्कार दोस्तों, मैं अब अमेठी के बाद आ गया हूँ रायबरेली जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली जहाँ से सोनिया गांधी 5 बार सांसद थी, रायबरेली जहाँ से राहुल गांधी का मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के सामने 1,67,000 वोट से शिकस्त पाई थी। लेकिन मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, स्कूल है कंपोजिट विद्यालय कुचरिया, विधानसभा क्षेत्र है राही, रायबरेली में। और यहाँ कुछ देर पहले अभी राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी आज ही सुबह रायबरेली पहुंचे हैं, उम्मीदवार हैं इसलिए इस नाते कुछ बूथों का मुआयना कर रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने आरोप लगाया या उन्हें पता चला कि यह आशंका थी कि 2 सीसीटीवी कैमरे कुचरिया बूथ पर या किसी और बूथ पर भी काम नहीं कर रहे। उसी वजह से राहुल गांधी आए, उन्होंने बूथ का मुआयना किया और उसके बाद राहुल गांधी यहाँ से रवाना हुए। कुछ और रायबरेली के अलग अलग इलाकों में बूथों का मुआयना कर रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी आई है कि राहुल गांधी ने मतदान में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है और कहा है दबंग बस्ता लेकर भाग गए। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के लोग धमका रहे हैं। ये राहुल गांधी का आरोप है। अब जांच या इसके बारे में तस्दीक चुनाव आयोग को करना है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं यहाँ कुछ मतदाताओं से भी बात करूँ और समझूँ कि यहाँ वोटर क्या कहता है, क्या कह रहे हैं। वो वोटर जो वोट करके निकल रहे हैं, उस इलाके के वोटर जो रायबरेली फिरोज़ गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर अब राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक इतिहास है 70 सालों का, लेकिन उसके बाद वोटर क्या कह रहे हैं, वोटर से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है, वो जरा सुनिए। बीजेपी के लोग तो बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, धमका रहे बीजेपी के लोग तो बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, धमका रहे राहुल गांधी कुछ और बूथ पर जा रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा, अभी चूंकि मैं रायबरेली सीधे ग्रामीण इलाके में आया हूं, किसी और बूथ पर जो शिकायत अगर है वहां भी जाऊंगा, बात करूंगा। लेकिन रायबरेली को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी की ज़बरदस्त घेराबंदी की है। अमित शाह यहां आए, 2 सभाएं की, रोड शो किया। अमित शाह यहाँ जो ऊंचाहार रायबरेली के एक विधानसभा सीट है, वहाँ से जो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, अभी समाजवादी पार्टी से बागी होकर 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें बीजेपी में शामिल कराने के लिए फिर अमित शाह आए। और अमित शाह और बीजेपी की पूरी मशीनरी लगातार राहुल गांधी कैसे इस बार शिकस्त खा जाएं इसकी कोशिश करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली में एक बड़ी सभा हुई थी अभी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन या उससे पहले 17 तारीख को, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये सब मंच पर थे। बहुत बड़ी सभा हुई और सोनिया गांधी ने उस मंच से कहा कि मैं इस बार आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। और उसके बाद भावुक अपील की सोनिया गांधी ने। दूसरी तरफ अमित शाह का भाषण, जिसमें अमित शाह ने कहा अपने सामने समर्थकों से कि 400 पार का नारा लग रहा है, आप सिर्फ अमेठी और रायबरेली जिता दो, कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। इससे समझिए कि वोट मांगते वक्त अगर अमित शाह ये कहते हैं, एक बल्कि उससे पहले 4 दिन पहले एक सभा में ये भी कहा रायबरेली में कमल खिला दो 400 पार हो जाएगा, इससे समझिए कि अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए रायबरेली कितनी अहमियत रखता है। और बार बार बीजेपी नेता यही कहते रहे जो अमेठी का नहीं हुआ रायबरेली का क्या होगा। लेकिन रायबरेली की जनता क्या तय करने वाली है। और उस रायबरेली सीट से जहाँ से लगातार जीत होती रही गांधी नेहरू परिवार की, क्या रायबरेली में स्थितियां बदलेगी, मतदाताओं से बात करके समझेंगे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था 77 के चुनाव में, जब इंदिरा गांधी को राजनारायण ने शिकस्त दी थी, लेकिन 1980 में फिर इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। बहरहाल कुछ वोटर आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। हम लोग ऐसे ही आए हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले जो वोट दे के आ रहे हैं, उनसे ज़रा ऐसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या सोच के वोट दे रहे हो, क्या चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो। अरे हम न पढ़े न लिखे, हम कम बता दे, कम सरकार चाहिए दे, आप लोग चाहिए हुआ है। अच्छा, कोई समस्या है, ठीक हो, खुश हो, कोई दिक्कत है, महंगाई है, परेशानी है, कुछ है? महंगाई तो है, परेशानी तो है, तो हमें कहे थोड़ा दूर हो जाए। हाँ नहीं दूर तो माता जी महंगाई तो है, मतलब कि घर गिरा दिया, निकल रास्ता नहीं, हाँ जगह नहीं, तो क्या करेगा। हाँ, कौन परेशानी दूर करी हो। सही बात। अब 2-3 लोग और आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, आप जरा रुकिएगा। क्या नाम हुआ आपका? राम भैया गुप्ता। राम
राम भैया गुप्ता। राम भजन गुप्ता। राम भैया गुप्ता। राम भैया गुप्ता। क्या करते गुप्ता जी आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते। तो हम तो ऐसे ही समझने आए कि लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट कर रहे हैं। वीवीआईपी सीट है, हम भी अमेठी से भागे भागे यहाँ एक जगह रायबरेली में देखते हैं, पता चला यहाँ राहुल गांधी यहाँ से होकर कुछ देर पहले गए। हाँ तो आए थे यहाँ पर, अपना भाई देख ही रहे हैं सब लोग, अपना अपना माहौल है, देखेंगे, अपना अपना मतदान है, मतदान कर रहे हैं लोग। सही बात। तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव अच्छा है, अच्छा मुद्दा है। क्या मुद्दा तो वही है जो सबके लिए, वो हमारे लिए। क्या जैसे बताओ ना, दोनों पक्ष के लिए अलग मुद्दा है, एक पक्ष के लिए कुछ और मुद्दा है, दूसरे पक्ष के लिए दूसरा मुद्दा है। आप मुद्दा बोलोगे तो हमें थोड़ा अंदाज़ा लगेगा, हमारे दर्शकों को भी अंदाज़ा लगेगा। नहीं, मुद्दा यही है कि जो है विचारधाराएँ जो अच्छी चल रही हैं, हाँ वही हो रहा है हाँ। विशेष में, और उसमें कोई दिक्कत की बात क्या अच्छी चल रही है? है। जो सरकार कर रही वही अच्छा है, जो मत है अपना मत दे रहे हैं, और उसके अलावा क्या कहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। इससे ज़्यादा मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप सब लोग वोटर हैं क्या यहाँ के? बहुत सारे लोग आ गए तो पोलिंग वाले हैं आप लोग, तो इसलिए कैमरा इधर ज़्यादा मत घुमाओ भाई, इसलिए ड्यूटी पर। आपने वोट दिया है तो इधर आइए, फिर यहाँ आइए, देखें यहीं वोट दिया है, इसी बूथ पर रायबरेली में। क्या नाम है आपका? विभव यादव। तो विभव जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हमने नौजवानों के मुद्दे पर वोट किया। बेरोजगारी है, महंगाई, पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में, 7 परीक्षाएं लीक हो गई। नौजवान गरीब घरों से निकल कर जाते हैं, पेपर देते हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क 500,000 जमा करते हैं, उसके बाद पेपर का रिजल्ट ही नहीं आता। कोई परीक्षा हाईकोर्ट में लंबित और कोई लीक हो गई। नौजवान परेशान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चल रहा था, आज वो मुद्दा भी ख़त्म हो चुका है। अब इस चुनाव में जो ये धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है रायबरेली। अच्छा चलो, वो तो क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। बीजेपी वालों के भी बहुत सारे दावे हैं, कांग्रेस के भी बहुत। क्या करते हो आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा चलिए, अब जरा इधर आते हैं। वोट दे दिया बेटा? क्या नाम है आपका? विनय शुक्ला। विनय शुक्ला जी। तो क्या करते हो? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर, क्या स्टडी कर रहे हो? बीए कर रहे थे। तो क्या सोच के वोट किए हो? किस मुद्दे पे? हाँ? किस मुद्दे पे वोट किए हो? वोट करते समय सोचता है ना कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं, ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, हम खुश हैं ना खुश हैं? अरे हम खुश हैं। खुश हैं सब चीज़ से? सब चीज़ से। कोई तकलीफ, कोई महंगाई, बेरोजगारी, समस्या कुछ वो नहीं? समस्या से सभी के ऊपर है ना, वो समस्या हैं? वो तो सभी के ऊपर है ना, सभी लोगों पर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं कोई है। तो नहीं। चलो ठीक, खुश हैं। ये 2 लोग वोट डालने जा रहे हैं, लौट के आएंगे तब बात। आप लोग वोट डाल दिए? कब, कहाँ? यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? तो वोटर कहाँ हो आप? वोटर है, वोट डाला है? ये वोट डाला यहीं पे? नहीं, इसी बूथ में डाला, इसी में? तो क्या सोच के वोट डाला है? क्या चाहते हो? अरे डाल दिया, यही मैं देख तो रहे हो कहीं। अच्छा, ये घर है आपका? देखिए, अब ये महिला हैं, यहाँ रहती हैं, बर्तन बनाती हैं। किराए पे घर, क्या झोपड़ी है आपका किराए पे? जहाँ रही थे वो किराए पर रही थे। और पीछे बूथ है इनका? हाँ। इस और तो आधार कार्ड वगैरह सभी, पता कहाँ से होगा? कौन सा पता है जिस पे आधार कार्ड बना? तो यहाँ कैसे इसको लिया, जगह लिया अपने काम करने के लिए? हाँ, हाँ। ये कुम्हार वाला काम करते हो आप? हैं? बर्तन बनाते हो? और यहाँ कौन लोग रहते हैं फिर? नहीं, हम ही लोग। आप ही लोग रहते हैं। तो अब आप अपना बता दो चुपके से, यहाँ पे भीड़ से अलग हटके, कि आपके लिए क्या, ये आपके साथ हैं? ये मेरा लड़का है। लड़का है? तो चलो लड़के को भी बुला लेते हैं इधर, आपको थोड़ा संकोच होगा तो इनसे बात। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकील सर। तो किस मुद्दे पर वोट किए हो? हम तो पहले भैया जी अरे वही है, राहुल गांधी को दिया। नहीं, हम ये तो पूछ नहीं रहे थे, लेकिन हम पूछ रहे किस मुद्दे पे वोट किए हो, क्यों? अरे बेरोजगारी मुद्दे पे। रोजगार मिले। रोजगार? अच्छा, बोलने से थोड़ा लगता भी भीड़ है बहुत, है? हमें नहीं आवाज। हाँ, भीड़ है बहुत, है, इसलिए संकोच भी करो। चलो कोई बात नहीं, काम करो आप लोग। ये आपका है? मम्मी जी हैं ये सब? यहाँ पे देखो गुल्लक उल्लक सब पुराने ज़माने के हिसाब से सब कुम्हार का काम यहाँ हो रहा है। गर्मी में ऐसे बिना, देखो टीन की शेड है, तो इतना बिक जाता है जिससे काम चले। अरे जब सड़क किनारे हैं तो कहूँ गल्ला बिकान, कहूँ कुचरी बिकान, ऐसे बिकत है, बिक जाता है। हाँ, और कोई काम है लोग की नौकरी है। सही बात है। चलिए इधर आते हैं। कुछ और यहाँ भीड़ जम गई है बहुत, तब तक ज़्यादा देखते हैं। चलिए अब हम चलेंगे किसी और बूथ की तरफ। बछरावा कितनी दूर है यहाँ से?
43 किलोमीटर। तो अब हम 43 तो यहाँ से हम किसी दूसरे बूथ की तरफ चलें। उससे पहले अगर कोई आपने वोट दिया तो क्या नाम है आपका? दिखाओ। अभी दिया? आशीष। तो क्या सोच के दिया, क्या चाहते हो इस बार देश में आप? कुछ नहीं पता हैं? कुछ बता नहीं, दो। अरे कुछ नहीं हो गया। सब अच्छा चल रहा है, कुछ हाँ दिक्कत सब है? एकदम अच्छा है। तो बोल के कोई तो जाओ। दिक्कत भीड़ नहीं। देख के नहीं बोल रहे हो? नहीं इससे क्या मतलब है? बताओ कोई ना, मुद्दा क्या था आपके लिए वोट का? मुद्दा था हम लोग बनेंगे कुछ में कुछ और गया। कुछ न कुछ बनेंगे मतलब? अरे कुछ नहीं बस हो गया। चलते हैं। 2 महिला आ रही हैं, उनसे बात करके। देखिए दिक्कत क्या होती है कि अब हम लोगों की भाषा हिंदी है। अब यहाँ थोड़ी अगर इस इलाके की भाषा जानते, थोड़ी अवधी या थोड़ी भोजपुरी टाइप की भी, तो शायद बात करना आसान होता है इन लोगों से, क्योंकि वोटर को समझने के लिए थोड़ी उनकी भाषा जानना जरूरी है। माता जी वोट दे दिए? वोट दे दिला है? वोट दे दिए ना? तो कहाँ सोच के वोट दिए हो? क्या अरे वोट चाहते देना गरीबी है, वो का है राह चरत ख्यात। हो? गरीबी है हाँ, और और का है समस्या बहुत खराब है। बहुत समस्या खराब है, महंगाई भी है। हैं? मानवा सब महंगा है। सब महंगा है, बहुत परेशान हो। तो परेशानी में क्या चाहते हो? अरे खुश चाहिए, हैं? खुश हुआ चाहिए अच्छा, कि नंदन बच्चा पाल ले। तो महंगाई से परेशान जनता है। अब तो वोट महंगाई सोच के दिमाग में दियो? नहीं नहीं, हैं? हम तो समझे कि सबको जीत जाए, हमका मिले चाहिए। चलो ठीक है, जाओ आप, जाओ जाओ जाओ। अब हम लोग दूसरे किसी इलाके में चलेंगे। 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं। चलो इन 3 आखिरी लोगों से बात कर लेते हैं। 3:45 भी होने जा रहे हैं और हमें अमेठी भी जाना है। फिर एक बार शाम को मैं अमेठी देखना चाहता हूँ। फ़िलहाल इन 3-4 लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हुए, सबकी नज़र रायबरेली पर है चुकी। वोट दे दिया? अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं दिया। आपने वोट दे दिया? तो क्या सोच के वोट दिया? क्या नाम है आपका? दयाराम जी, क्या सोच के वोट दिया? 1 मिनट रुकना। आप भी वोटर हो? सोचना क्या सर, हमने वोट दे दिया जिसको जीतना। तो क्या मुद्दा सोच के वोट दिया? महंगाई है, समस्या है, अच्छा है, बुरा है? अरे जो है वो सही सरकार है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है? जो है वो सही है, जो कर रहे हैं सरकार वो पहले सही सही है, बस हो गया, इससे समझ गए। आपने पहली बार वोट दिया बेटा? यस सर। पढ़ाई करते हो? यस सर। नहीं सर, अब नहीं करते। अब नहीं करते हो, तो फर्स्ट टाइमर वोटर हो? हाँ, तो फर्स्ट टाइमर वोटर हो। वोट देने से पहले या वोट देने वाला हर आदमी कुछ सोचता है कि मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ या मुझे ऐसा चाहिए, कुछ दिमाग में होता है। तो आपके दिमाग में क्या था, क्या सोच के वोट किया? क्या मुद्दा था? सब अच्छा हो रहा है। मुद्दा जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या मुद्दा था? रुकना, आपसे भी बात करेंगे जरा। हाँ, क्या मुद्दा था बेटा? आप भी रुकना जरा। क्या मुद्दा था? मुद्दा बता दो खाली। अरे सर जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। नहीं मतलब अच्छा हो रहा है, ना खुश हो? कुछ नहीं, महंगाई खुश बेरोजगारी है, है। परेशानी है? नहीं सर, खुश हैं? है। क्या है? अरे सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, तो क्या चाहते हो अच्छे देश के में? लिए हो रहा है जो हो रहा है। हाँ, कोई परेशानी है कि नहीं नहीं है? सर, नहीं कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है। अब इधर भैया पूछो भैया। तो वोट दे दिया आपने? ये आप साथ हो? आप लोग? जी जी, मम्मी है। मम्मी है जी। क्या नाम है आपका? अनित कुमार। आप भी हैं? रुको, अमित। तो अमित किस मुद्दे पे वोट किए आज? आज ये कांग्रेस। क्या करते हो पहले बताओ? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, मैं उसे पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो मुद्दा जी, पूछ जी। रहा हूँ। किस मुद्दे पे वोट किए? क्या मुद्दा है, क्या इशू, क्या दिमाग में लग रहा है कि ये सब गड़बड़ हो रहा है? चॉइस थी सर, हमें हैं? अपनी चॉइस पसंद, हाँ इसीलिए हमने किया है। हाँ, तो आपने क्या सोच के वोट किया इस बार? भाई किस देखिए, मुद्दे पे? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई भी सरकार आए पहले प्रायोरिटी पे इनको देखना चाहिए। कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी फार्म हो गवर्नमेंट, वैसे ठीक है, फार बेटर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो है वो भी फार बेटर करें। वोट तो एक मतलब जो है सीक्रेट मैटर होता है। क्या करते हो आप? हम कर चुके, जो हम पारी खेल चुके अपनी। बहुत अच्छी बात कही आपने। बेटा था आपका? नहीं, मेरा बेटा तो नहीं था ये। ओके ओके। जी जी। तो ये बताओ कि जो 5-10 साल से देश में हो रहा है ठीक है या कुछ शिकायत है? या शिकायत हम किसी से नहीं करते, फार बेटर की अपील करते हैं, फार बेटर की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इससे बेहतर जो कर सके। हाँ। कोई भी हो, हमको किसी से मतलब, हम किसी का मतलब बेसिकली हम किसी के खिलाफ नहीं। तो इससे बेहतरी के लिए आपने सोच के बेहतरी वोट के लिए जो भी हो सके, उसके लिए कोई भी आए फार्म हो, कोई भी गवर्नमेंट फार्म हो, चाहे यही रिलीज करे, फार बेटर होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। दैट विल बी चलिए, माई मोटो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2-3 लोग और आ रहे हैं। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस ये इससे तो मैं अंदर जा ही नहीं रहा हूँ। अब भाई रोड कोई ब्लॉक मत करिए भाई, रोड डिस्टर्ब मत करिए, रोड डिस्टर्ब कोई मत करिए। हाँ हाँ, क्लियर करिए सब।
आपने वोट दे दिया? हाँ वोट दे कहाँ दिया। दिखाइए, कहाँ? यही बूथ यही- पे वोट? यही। हाँ बताइए, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? क्या नाम है भाई पहले? राम सुमेर सिंह। हाँ बताइए। भाई हमारा 3 साल पहले लड़का चोटिल हो गया था। हम राहुल जी से एक बार मुलाकात करने गए हैं अमेठी में। पूरी फाइल ले लिए, हम पूरी मदद करेंगे, आप हमारे पिता तुल्य हैं, पूरी मदद करेंगे। किसी कुछ नहीं मदद किए। 1 महीने बाद बल्कि डिले कर दिए। 1 महीने बाद जब हम गए हैं, मतलब ये 14 की बात है, 1 महीने बाद जब हम गए हैं माननीय राहुल जी के पास, तो कहें हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वहाँ 1 महीने बाद फिर हम सुषमा स्वराज जी से मिले हैं, उन्होंने पूरी मदद की। मेरे बच्चे को बुलाया विदेश से, दुबई में चोटिल हुआ था, और आज उसी मुद्दे पे हम वोट किए हैं कि हमारी मदद वो कर रहे हैं, हम उनकी मदद सुषमा की। स्वराज की तो डेथ हो गई 3 हाँ साल से ज़्यादा हो नहीं गया। नहीं, तो 14 की बात कर रहे हैं ना। अच्छा 14 की बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक महिला है, इनसे भी बात करते हैं। वोट दे दिया? तो क्या सोच के वोट दिया? चल रहा है देश में सब ठीक चल रहा है या कुछ गड़बड़ है? महंगाई है, परेशानी है? नहीं कोनो अच्छा है, बुरा है? हैं? हाँ अच्छा है। जो चल रहा है सब अच्छा है? हैं? हाँ तो यहाँ क्या टक्कर है? कुछ क्या लग रहा है, क्या है? कुछ नहीं भैया, हाँ सब चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? अब महंगाई वगैरह कोई समस्या नहीं है? नहीं भैया। खुश हो? सरकार से खुश हो? हाँ हैं? चलो बहरहाल, उनसे आपने वोट किया? अभी किया? क्या शुभ नाम है आपका? अंकुर दीक्षित। इधर आ जाइए दीक्षित जी। तो हम मुद्दा समझते हैं, समझना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वोट किया? देखिए, मुद्दा इस समय है देश में ग्रोथ, डेवलपमेंट और तुष्टीकरण का विरोध। तो ये सब मुद्दे हैं जिनके लिए हमने वोट किया है। तुष्टीकरण का विरोध मतलब एक स्पेसिफिक समुदाय के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, कुछ ड्रैकोनियन कानून बना दिए जाते हैं, उनका विरोध। चलिए, अमेठी में विकास वगैरह, माफ़ करें, रायबरेली में 5 साल 10 साल 15 साल में काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? या 20 साल में? नहीं, ऐसा कुछ विशेष काम नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। तो दीक्षित जी ने अपनी बात कही और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक और वोटर आ रहे हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, क्या सोच के इस बार वोट दिया है? अरे क्या सोच के जो सोच दे क्या लग रहा है रायबरेली में इस बार? जैसा लग रहा होगा जो होगा। किसको मुद्दा क्या है आपका चुनाव का? हाँ, चुनाव मुद्दा क्या बताएं हम? कुछ होगा ना दिमाग में, आपको पता है यहाँ से क्या हो रहा है रायबरेली? देना है तो दे दिया हमने, जिसको देने। चलिए, बहुत वोटर बात करने से बचते भी हैं, रफ्तार थोड़ी स्लो है, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कुछ लोगों से बात कर पाएँ। और रायबरेली के कुछ और पोलिंग बूथ पर भी जाऊंगा। शहर और ग्रामीण इलाके में, थोड़ा ग्रामीण इलाका है, और अगर देखें महिलाओं को या ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग बात करने में, समझने में दिक्कत भी होती है। आपने वोट दिया अभी तीनों लोगों ने? जान सकता हूँ क्या शुभ नाम है? राम कुमार सैनी। आपका? शिवम शर्मा। आपका? अरुण कुमार। तो सैनी साहब, आपने किस मुद्दे पर वोट किया आज? हम डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, डेवलपमेंट पर तो डेवलपमेंट हो रहा है? मेरे हिसाब से तो हो रहा है। तो संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो डेवलपमेंट चाहते हो, मतलब जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है। हाँ। जैसे छोटे उद्योग लगाए जाएं, हाँ। कल कारखाने छोटे छोटे लगाए जाएं, तो जो थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ। उसका निदान हो जाए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है ना? समस्या है। और महंगाई? महंगाई तो वो एक क्रम है, वो तो चलेगा ही। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं लगता है। और सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक है, छुट्टा जानवरों का। बहुत बड़ी समस्या है, आवारा पशुओं की, हर जगह लोग बोलते हैं जी। तो ये सब आप वोट जब कर रहे थे, महंगाई या बेरोजगारी, आवारा पशु आपके दिमाग में? हमारे दिमाग पे सब कुछ था। हाँ। और मैं भी जो है, हाँ, जिले का संवाददाता हूँ। अच्छा, आप संवाददाता हो, पत्रकार हो? जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप बताओ कि क्या करते हो आप? सर अभी तुम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? अभी तो मेडिसी का कंप्यूटर कोर्स है मेरा। तो चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये है कि युवाओं को नौकरी दें, हाँ। गांव देश का विकास हो। हाँ। छुट्टा जानवर भी, हम लोग किसान भी हैं, छुट्टा जानवर की भी समस्याएं हैं, हाँ। वो भी बंद हो। हाँ। तीन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जो आपने वोट दे दिया? वोट डाले जा? जो सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी। तो अभी के सरकार से संतुष्ट नहीं हुआ? अभी तो फिलहाल। चलिए ठीक है, अब इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अब जरा जो आ रही हैं महिलाएं, जरा उनसे बात करेंगे। अब बहुत सारे इधर जो पीछे आ गए हैं, तब तक बहुत सारे लोग आसपास के वो भी जुट जाते हैं। अब उसमें कई बार नहीं पता चलता है, कुछ पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ उनके कार्यकर्ता होते हैं पार्टी में। आपने लोगों ने वोट दे दिया? तो हम लोग मीडिया वाले हैं, दिल्ली से आए ऐसे ज़रा समझने के लिए कि क्या सोच के वोट दिया, जो देश में काम हो रहा है, सरकार है, खुश हो,
कुछ कमी है, कुछ बदलना चाहते हो, कुछ परेशानी है? परेशानी बहुत है और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा बता दो। क्या बताएं, मोदी ने तो बहुत हमारे लिए किया है। हाँ, क्या किया? जैसे क्या किया है, बहुत महंगाई कर दी है। महंगाई कर दी है? और क्या। अच्छा, हमने तो समझा जैसे आपने मोदी बहुत किया तो आप कुछ और बोलने वाले हो। नहीं नहीं, हाँ, बहुत महंगाई कर दी है हम लोगों को। अच्छा, और क्या बताएं हम। तो आप वोट दिए, उसमें महंगाई मुद्दा है आपके लिए? महंगाई सोच के दिए हो? हम वोट जिससे मर्जी दिए, मगर जो जीतेगा वो तो सबके लिए है। हाँ, वो सबके लिए है, ठीक है। चाहे कोई हारे चाहे जीते। बिल्कुल सही करो, बहुत सही बात करो। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, इतनी महंगाई सब आम लोग जो है, हाँ, वो जो गरीब लोग हों, इतनी महंगाई में क्या खाएं। 400 का सिलेंडर था, 8 का 1000-1200 का हो गया है। 80 रुपये तेल था, 150 रुपये का तेल हो गया है। कितना महंगा हो गया है सब चीज़। आम आदमी तो ऐसे मर जाएगा। जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, क्या मतलब है। लेकिन वो सब इतना जो कह रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, वो तो दुनिया के लिए सबको दे रहे हैं। मगर वो तो बड़े लोगों के लिए ठीक है, मगर जो पूरा उपाय में आदमी, वो तो आम आदमी ऐसे रह जाएगा ना। हाँ, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा हम आपसे नहीं पूछेंगे। अब कुछ और वोटर आ रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। और एज यूजुअल जो मैं कर रहा हूँ, गर्मी बहुत है, बहुत पसीने चल रहे हैं। भाई, आप वोटर हो? अमेठी में मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 बूथ पर गया, जो मैंने देखा महिलाओं का रुख, एक लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा बना है और वो आपको दिखेगा अनाज और उसकी बात करते हुए, लेकिन साथ में महंगाई। जैसे अभी एक महिला गई जिसने कहा, तंज में कहा कि मोदी ने बहुत कुछ दिया है, और उसके बाद उन्होंने कहा महंगाई। लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी की बात बहुत लोग कर रहे हैं। अब वो सवाल बूथ तक किस शक्ल में जाता है, ये भी देखने समझने की बात होगी। नतीजे फाइनल तो 4 जून को आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम वोटर से बात करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रायबरेली के कुछ और बूथ पर जाएंगे, शहरी बूथ पर भी। फ़िलहाल मैं किसी ग्रामीण इलाके में हूँ। और ऐसे अगर देखें तो रायबरेली लोकसभा सीट पर बहुत बार इतिहास बता चुका हूँ, उस इतिहास में नहीं जाता हूँ, लेकिन सोनिया गांधी 5 बार, उसके बाद राहुल गांधी हैं। लेकिन ज़िले में रायबरेली की जो अगर लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा है, उसमें 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी का असर विधानसभा में बहुत है। यही स्थिति अमेठी में भी, वहाँ 2 पर सपा का कब्जा था। लेकिन ख़ास बात ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कुछ हिस्से में सेंध बीजेपी ने भी लगाई, जिसमें जिक्र किया मैंने कि कैसे मनोज पांडे जो विधायक थे, उनको बीजेपी ने शामिल किया बहुत गाजे बाजे के साथ, अमित शाह ने खुद अपने मंच पर। तो बहरहाल वोटर आ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएशन। उनको दादी जी हैं क्या? जी, दादी हैं। तो थोड़ा सा उनको, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रखूँगा, थोड़ा आगे से तो आने दो। नमस्ते। वोट दे दिए? बात करेंगे बेटा आपसे। वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए। तो क्या सोच के दिए? क्या चाहते हो? क्या मुद्दा है? अरे भाई, ये तो मतदान है। हाँ, मुद्दा क्या है? मतलब ये समस्या है देश की, कुछ अच्छा हो रहा है, सब गलत अच्छा हो रहा है? हाँ हाँ, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ, आपके लिए क्या मुद्दा था? आप तो युवा हो। जी, मेरे लिए मुद्दा यही है, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, और सब बेरोजगारी वगैरह की समस्या जो है? नहीं, बेरोजगारी सब सही है, सब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बेरोजगारी समस्या कुछ नो। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आपने वोट दे दिया? तो आपने क्या जो हो रहा है देश में उससे संतुष्ट हो, या कुछ कमी है, कुछ परेशानी है, महंगाई है, कुछ समस्या है? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक। सरकार अच्छा काम कर रही है या कुछ गलत हो रहा है? नहीं, अच्छा काम कर रही सरकार। जैसे कुछ लोग, महिलाएं गई अभी, बोली महंगाई बहुत है। वही है, सही है। हैं? सही है, महंगाई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप आए, 1 मिनट रुको, जरा आपसे भी बात करें। बताओ। वोट दे दिया? हाँ, दे क्या दिया। नाम है आपका? अरविंद पाल। तो पाल साहब, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हमने यहाँ पे विकास और ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत? जी, नवयुवक तैयार होते हैं और क्या कहते हैं, तैयारी करके जाते हैं, पता लग पेपर ले कई प्रकार की है। हाँ, और महंगाई बहुत है। महंगाई भी। तो जो यहाँ लोग वोट, जिन लोगों से बात कर रहे हो, वोट करते समय जो आप लोगों के परिवेश में जो लोग हैं, उनके लिए यही बड़ा मुद्दा है कि कुछ और भी मुद्दा है? ज़्यादातर यही सब मुद्दा है। और बाकी तो सब चीज़ से ठीक है, संतुष्ट है। संतुष्ट है। तो महंगाई और बेरोजगारी? हाँ, महंगाई बेरोजगारी, बाकी सब ठीक। बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है। क्या करते हो आप? हम यहीं अपनी दुकान करते हैं। हाँ, चलो ठीक है। 3-4 लोग और आ रहे हैं। अब इससे देखिए, मैं डायरेक्ट ये नहीं पूछना चाहता किसी से
कि किसको वोट दिया, पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप मुद्दे पूछते हैं उससे आप समझने की कोशिश करते हैं कि उनका रुख क्या है, इससे अंदाज़ा लगता है कि वोटर के दिमाग में क्या है जब वोट करके आ रहा है। बेटा आपने वोट कर दिया, पहली बार वोट किया है? दूसरी बार। पढ़ाई करते हो? हैं? बंद है। तो ये माता जी आ जाओ, थोड़ा सा एक सवाल पूछेंगे, आप युवा हो तो हम तो सब सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि वोट देते समय क्या सोचकर वोट कर रहा है। ये सरकार, वो सरकार, मुद्दा अच्छा हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, या काम हुआ इलाके में या नहीं हुआ, या महंगाई बेरोजगारी है। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, बताओ खुल के जो समझ में आए बताओ, क्योंकि वोट किया तो कुछ समझ के आदमी करता है। बताओ बताओ, आप बताओ। अरे क्या बताएं, तो सब ठीक चल, हमारे जो समझ में आया हमने कर दिया। वो तो अच्छा किया, हम पूछ भी नहीं रहे कि आपने किसको किया, हम कह रहे हैं आपने जो किया वो क्या सोच के किया कि हमारे मतलब जनता की सेवा करें, जो बने मतलब प्रधानमंत्री। हाँ, लोगों की जो गरीबी है वो हट जाए। अभी गरीबी वो है, महंगाई है पड़ी, वो हट जाए। हाँ, तो अभी गरीबी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे परेशान है आप लोग। का तो जो बने हुए सब दूर करे। का तो अभी सब 5-7 साल में दिक्कत है इसमें। दिक्कत तो है ही है। हाँ, क्या क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है गिनाओ आप। अरे जानवर खेत में चल रहे हैं, मने परेशान ताके ताके। हाँ, यही दिक्कत है। चलो, तो पहले सोनिया गांधी आती रही, कभी देखा है? आज राहुल गांधी भी इधर आए थे, सुना? आई होवे करी है। चलो ठीक है, आप आगे जाओ। आप तो बता के जाओ, इतनी देर में मम्मी बोल गई, आप सोच लिया होगा कुछ। चलो, वोट दे दिया आपने? जी। क्या सोच के वोट दिया, क्या मुद्दा है आपका चुनाव का? नाम पहले बताओ आप। रुक तो जाओ, भाग रहे हो। मेरा नाम गंगादीन है। गंगादीन, क्या करते हो गंगादीन? हाँ, मिस्त्री आना करते हैं, हम पर बोरिंग काम करते हैं। बोरिंग का काम करते हैं, तो रोज दिहाड़ी वाला काम? जी, कभी मिला कभी नहीं। कभी मिला। और उसमें महंगाई वगैरह भी परेशानी है? महंगाई तो ही है, है ना? जी। तो उस चिंता में जब वोट करते हो तो ये सब चिंता भी दिमाग में रहता है? चिंता रहता है कि कोई बढ़िया सरकार आए, प्रेम से एक मिनट आना अभी। हाँ, धंधा पानी भी चले, खाने पीने को भी मिले, अब महंगाई कम हो। हाँ। तो इस सरकार में महंगाई बहुत है। अब कम है ज़्यादा, सब लोग आप अच्छे में जानते हैं, हमको क्या बताना है आपसे। हाँ, तो आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी कुमार। अंजनी कुमार, क्या करते हो? टांगा चलाती हो? टांगा चलाते हो अंजनी। तो चूंकि वोट दे के आए हो, हर आदमी के वोट की बहुत अहमियत होती है। वोट देते वक्त आदमी सोचता है मैं क्यों दूँ वोट, किसको वोट दूँ। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको वोट दिया, लेकिन आपने क्या सोच के वोट दिया? हमें सोच दिया महंगाई डाउन हो जाए, थोड़ा महंगाई काम डाउन मिले। हाँ, जो अभी बहुत है महंगाई। हाँ, बहुत महंगाई से परेशान है। तो आप चाहते कोई ऐसी सरकार हो जो महंगाई दूर करे, या यही दूर कर सकती है? यही दूर कर सकती है। हाँ, ठीक। आप बताओ, वैसे वोट किया आपने? तो वोट करके वहाँ से आ गए, मतलब इधर दिखाओ वोट डालने के निशान है। तो जाओ पहले वोट डालो बेटा, वोट डालो। आप वोट डाले नहीं, बाइट के लिए आए हो आप?